लोग कहता है इसके लिए पैसा कहां से आएगा। हम आपको बताते हैं, आज भी आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, गरीब के बच्चा के पढ़ाई के नाम पर 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं। लोगों को नेता बनाइएगा। जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं? उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाए। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशांत किशोर पीके ने बताया, गांधी की विचारधारा के आधार पर भाजपा को हराने का फार्मूला। जन स्वराज का नेतृत्व करने वाले 25 लोगों में 4-5 लोग मुस्लिम समाज के होंगे और विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 40 प्रत्याशी मुसलमान होंगे। पटना स्थित बापू सभागार में जन स्वराज का राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है। वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन स्वराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जन स्वराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज की सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आज के राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखकर ये कहा जा सकता है कि समय आ गया है, फिर से गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जेपी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने मंच से सभी विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहा कि मैंने सन 2014 में नरेंद्र मोदी को जिताने में कंधा लगाया था, लेकिन उसके बाद सन 2015 से सन 2021 तक हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टियों और नेताओं को जिताने में कंधा लगाया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मात्र 37% वोटों से ही बीजेपी 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जबकि देश में तो 80% हिंदू आबादी है। इसका मतलब हुआ कि 40% हिंदू ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका ये मतलब कि 40% हिंदू ने नफरत की राजनीति करने वाली विचारधारा के खिलाफ वोट दिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि यदि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो आप भी गांधी और समाजवाद की विचारधारा से जुड़कर भाजपा को हरा सकते हैं।
प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम समाज को वादा किया है कि जिस तरह हर समाज को उनकी जनसंख्या के अनुसार जनसुराज में भागीदारी मिलेगी, उसी पर कायम रहते हुए जनसुराज कम से कम 40 मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देगी। केवल सरकार में ही नहीं, संगठन में भी पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। संगठन का नेतृत्व करने वाले 25 लोगों में भी 4 से 5 मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे। जबकि आज जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों मुसलमानों का वोट लेती है, पर आज बिहार में मात्र 19 विधायक ही विधानसभा में हैं। जबकि आपकी आबादी 18-19% है। सबने आपसे वोट लिया, पर किसी ने भी आपको ना तो हिस्सेदारी दी, ना ही हक और ना ही आपका विकास किया।